प्रेज द लॉर्ड फैमिली, मेरा नाम सुप्रिया है और ये मेरे हस्बैंड हैं मार्शल। और हम लोग आज यहाँ पे अपने बेटे क्रिस की टेस्टिमनी के लिए आए हैं। प्रभु के अनुग्रह से क्रिस हमारी लाइफ में 17 दिसंबर 2023 को आए, बट कुछ टाइम के बाद से क्रिस की तबीयत खराब होने लगी। उनको बार बार निमोनिया हो जाता था, जिसकी वजह से उनकी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो पाती थी और फीवर आ जाता था। बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन एक के बाद एक होता रहता था। एंटीबायोटिक्स चलती ही रहती थी इनकी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा गट में भी प्रॉब्लम होने लगी है। जो खाते थे इनको वॉमिटिंग हो जाती थी। तो फिर डॉक्टर ने इनको एनजी ट्यूब लगा दिया। ये एनजी ट्यूब के थ्रू ही खाते थे और एनजी ट्यूब भी इनकी पूरी स्टमक तक जाती थी। और ये निमोनिया इतना ज्यादा इनका बढ़ता चला गया कि इनके लंग्स में महीन महीन गांठें टाइप की हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी जो हार्ट के लिए जो वेन्स जाती हैं, पल्मोनरी वेन्स, वो भी काफी नैरो हो गई। और इतनी नैरो हो गई थी कि लेफ्ट लंग में जो है ब्लड बिल्कुल नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स ने बोला कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि शायद इनका लेफ्ट लंग कोलैप्स कर जाए या फिर वर्किंग ही ना हो, डिसफंक्शन हो जाए। सांस लेता था तो रिब्स के नीचे गड्ढे पड़ रहे थे, जिससे ना उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने उसको अपोलो में एडमिट किया। ये 25 अक्टूबर को एडमिट हुए थे क्योंकि इनको बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो धीरे धीरे पहले इनकी ऑक्सीजन की सपोर्ट बढ़ी और बढ़ते बढ़ते ये नौबत आ गई कि इनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ गया। ये 29 को वेंटिलेटर पे लिए गए। वेंटिलेटर पे लेने के बाद भी ये मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड लगानी पड़ेगी इनको। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड लगी। 2 नवंबर को पीआईसीयू से कॉल आया कि आप इमीडिएटली ऊपर आ जाइए। जब हम लोग ऊपर पहुंचे तो हमें बताया कि क्रिस की तबीयत डिग्रेड हो रही है, यानी उसकी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही है प्रोन पोजीशन में भी। हम दोनों बाहर ही खड़े थे और इनका सीपीआर हो रहा था। सिस्टर ने बोला आप बेबी को इस कंडीशन में देख नहीं पाएंगी, प्लीज बाहर रहिए। बट मैं अंदर चली गई। 20 मिनट के जो ड्यूरेशन रही है इनकी सीपीआर की, उस बीच मतलब ये सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर ने हमसे कहा कि इनको कार्डियक अरेस्ट आ गया है। बिल्कुल शरीर नीला पड़ चुका था, जुबान भी इनकी बाहर को आ गई थी, मतलब देखा नहीं जा रहा था इन्हें, और हार्ट रेट भी इनकी बिल्कुल स्टॉप हो चुका था। हम दोनों बाई बर्थ क्रिश्चियन है और जब से हम FOLJ से जुड़े हैं तब हमें घोषणा की ताकत पता चली, वचन की ताकत पता चली। जैसे हमारे अपोस्टल जी सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें अपने मुंह का अंगीकार नहीं बदलना है। और मैं घोषणा करती रही कि क्रिस इज हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डॉक्टर अपना ट्राई करके वहां से चले गए थे। इनफैक्ट मैं वहां खड़े होकर घोषणा करती रही। 20 मिनट बाद इनकी हार्ट रेट वापस आई। धीरे धीरे इसकी सैचुरेशन मेंटेन होना शुरू हुई। तो उन्होंने इसको ब्लैंकेट उड़ाया। थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर लिया तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी मेंटेन होना शुरू हुआ। और रात काफी देर तक हम लोग बाहर बैठकर घोषणाएं करते रहे। और 3rd को चर्च में अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस थी। मैं आई, हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, तो इन्होंने मुझे कॉल करके बताया कल जब इतनी ज्यादा हाई वेंटिलेटर सेटिंग्स करी गई और उसकी वजह से इसके लंग्स में हवा भर गई है और डॉक्टर ने बोला कि हमें ट्यूब डालना पड़ेगा लंग्स में। उस दिन इनके ICD का ट्यूब पड़ा। मैं यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल पूरे विश्वास के साथ लेकर के गई। मैं बहुत हिम्मत करके ICU में उस दिन गई क्योंकि मैं देख नहीं पा रही थी अपने बच्चे को इस कंडीशन में। मैंने जाके अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, बोला कि ये परमेश्वर तेरा लहू है जिसे मैं अपने बच्चे के लंग्स पे लगाती हूँ, जो कुछ भी तेरी ओर से नहीं है वो इसके शरीर से निकलने पाए। और अगले दिन सुबह हम लोग जब राउंड्स के लिए गए, परमेश्वर के दया से जो भी एक्स्ट्रा एयर लंग्स में फंसी हुई थी वो सब निकल गई। हमने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया और उसके बाद हम 3 जनवरी को ICU से वार्ड में शिफ्ट हुए। बट वार्ड में आने के बाद भी इनको रिफ्लक्स बहुत ज्यादा होता था। ये कुछ खा ही नहीं पाते थे, ना इनका एनजी ट्यूब हट पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत लंबे टाइम तक इनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। फाइनली प्रभु के अनुग्रह से हमें 15 अप्रैल को हमें डिस्चार्ज मिला विद ऑक्सीजन। इसको घर पे लेकर आए। हमने पूरे घर पे सेटअप कर रखा था, ICU बना रखा था हमने घर पे। वजन बहुत कम था, ऑक्सीजन लगी रहती थी और मेडिसिन बहुत ज्यादा थी इनकी, और दिन में 2-2 बार सिलेंडर फिल होते थे। फिर भी वचन पे खड़े रहे और हम लोग घोषणाएं करते रहे। और 18 अप्रैल को, गुड फ्राइडे को, मैं ऑनलाइन अपोस्टल जी का वचन सुन रही थी और उन्होंने बोला किसी का छोटा बच्चा है जो बहुत टाइम से बीमार है, बट आप ये ना सोचें कि आपका एंड बुरा होगा। जब परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा तो अंत में सब कुछ अच्छा होगा। If you have a kid that is sick for a long time, can I tell you something? If Jesus rose from the dead, then everything is gonna be okay in the end. और मैंने इस चीज को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसके बाद मैं सो गई जाके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया 19 अप्रैल के बाद से क्रिस ने आखिरी बार अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर को देखा और अब उसकी ऑक्सीजन 100% है।
खुद से अपनी सैचुरेशन मेंटेन करता है। और मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूरे 11 महीने के बाद इन्होंने अपनी खुद से सैचुरेशन मेंटेन की। हमने इनकी एनजी ट्यूब भी बाय फेथ रिमूव करी थी 15 मई को, और अब ये मुंह से खा भी पा रहे हैं। जब से हमारे बेबी की ऑक्सीजन हटी तब से वो बहुत अच्छे से स्माइल करता है, और जैसे ही हम बोलते हैं उसके सामने यीशु मसीह, और बहुत खुश होता है, वो स्माइल करता है, खेलता है। अब करबट भी लेने की कोशिश करने लगा है। उसके बाद हम लोगों ने बाय फेथ इनके चेकअप्स भी करवाए, और चेकअप्स में जो इनकी इको की रिपोर्ट थी वो बिल्कुल बदल चुकी है। जो कि पहले इको में इनके लेफ्ट साइड में फ्लो ही नहीं था, जो प्रीवियस इको था उसमें लेफ्ट लंग में नो फ्लो लिखा हुआ था। अब इस बार जो इनका इको हुआ है, बाय गॉड्स ग्रेस इनके दोनों लंग्स में ब्लड का फ्लो नॉर्मल है, इनका एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है। जहाँ डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि इसका लेफ्ट लंग्स टोटली कोलैप्स हो जाएगा, और आज 8 महीने हो चुके हैं और उसका लंग्स बिल्कुल नया है यीशु मसीह के द्वारा। और मैं यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपोस्टल जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें वचन पे खड़ा होना सिखाया, वचन की घोषणा करना सिखाया कि वचन की ताकत क्या होती है, हमें अपोस्टल जी की टीचिंग के द्वारा पता चला। मैं भी अपोस्टल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके द्वारा हमने वचन पे खड़ा होना सीखा। और जो स्थिति थी क्रिस की, उस समय शायद हम अगर अपोस्टल जी की टीचिंग्स के बारे में नहीं जानते होते तो हो सकता है हम गिव अप कर देते। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अपोस्टल जी जैसे लीडर दिए हैं और उनके द्वारा बहुतों का जीवन बदला है। जय मसीह की।